नमस्कार, CNBC आवाज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और हम मौजूद हैं यास आइलैंड, आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पर शुरू हो रही है क्रेडाई नेटकॉन 2022। एक बार फिर से क्रेडाई के झंडे तले ऑलमोस्ट आफ्टर द गैप ऑफ 2 ईयर्स देश के 1400 से ज़्यादा बड़े डेवलपर्स यहाँ जमा हुए हैं, जहाँ अगले 3 दिनों में मंथन होगा, बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा और देखा जाएगा कि देश का रियल एस्टेट मार्केट यहाँ से कैसे आगे जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल बहुत सारे सबक सिखाने वाले थे। खास तौर पे अगर हम बात करें रियल एस्टेट मार्केट की तो यहाँ पर तो काफ़ी उथल पुथल रही, बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत सारे घर बिके, घर खरीदार आगे आए, डेवलपर्स भी आगे आए और एक नया ही इक्वेशन बनता हुआ नज़र आया। तो ये नया इक्वेशन आगे कैसे काम करेगा, यही रहेगा फोकस में। हम करेंगे यहाँ पर ढेर सारी बातचीत एक्सपर्ट से, डेवलपर से और तमाम उन लोगों से जिनका सरोकार है इंडियन रियल एस्टेट के साथ। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी के यास आइलैंड पर भारत के दिग्गज डेवलपर्स और बिल्डर्स का जमावड़ा लगा। मौका था क्रेडाई नेटकॉन 2022। 11 से 13 नवंबर तक हुए इस इवेंट में क्रेडाई की तरफ से कई बड़े ऐलान हुए, जिनमें अहम थे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रेडाई और HDFC कैपिटल का $3 अरब का फंड, रियल एस्टेट में प्रॉपटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन का फंड और 2050 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प। इस बार नेटकॉन की थीम रखी गई नेशन ऑफ द फ्यूचर। इस थीम पर नेटकॉन के दौरान कई पैनल डिस्कशंस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी। नेटकॉन का प्रमुख आकर्षण रहे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर। दोनों ने ही अपने अपने अनुभव सबके साथ साझा करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल करने के राज बताए। चेयरमैन सतीश मगर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बातचीत के लिए हम बातचीत करेंगे हर्षवर्धन पटोदिया जी से, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई के, और प्रेसिडेंट इलेक्ट बमन ईरानी, सबसे बातचीत होगी। तो सर सतीश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने कहा 3 साल का ये गैप, लेकिन इसमें रियल एस्टेट 360 डिग्री बदल गया। ये सवाल लाजमी है, थोड़ा पुराना पड़ गया लेकिन लाजमी है पूछना। हाँ, पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस हुए हैं। घर खरीदना और खुद का एक घर होना एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है। ऐसा कहा जाता था कि ये मिलेनियल्स जो है वो खुद के घर नहीं खरीदेंगे, वो रेंटल घर में रहेंगे, हर 5 साल घर बदल देंगे। लेकिन कोविड में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर एक को एक सेफ्टी फैक्टर आ गया और इस सेफ्टी फैक्टर में अपना खुद का घर, छोटा नहीं थोड़ा सा बड़ा घर, ये एक ज़रूरत बन गई। 3 साल में लोगों ने खर्चा भी कम किया है, बाहर गए नहीं, हम भी कहाँ गए नहीं, हमने भी नेटकॉन की नहीं। वो जब सरप्लस मनी जो कलेक्ट होगा वो कहाँ खर्चा किया, तो सेफ्टी फैक्टर में खर्चा किया, घर पे खर्चा किया। और इसीलिए मार्केट जैसे आप बोले 360 डिग्री टर्न करके दौड़ रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो स्प्रिंट लेनी है और खूब दौड़ेगी। क्या बात है। टू बी ऑनेस्ट हर्ष जी, ये मुझे बताइए, मैं भी रियल एस्टेट को आप लोगों के साथ 10-15 साल से देख रहा हूँ। मुझे लगा था कि ये बहुत, अब कोरोना के बाद पता नहीं क्या होगा। ऑलरेडी हम खराब हालत में थे, लेकिन उसके बाद क्या आपने कहीं सोचा था कि टर्न अराउंड आएगा? कुछ ऐसा था विजन में? नहीं, हम लोग ये सोचा, कॉन्फिडेंट थे कि मार्केट टर्न अराउंड करेगा, बट इतना जल्दी टर्न अराउंड करेगा ये हम लोग नहीं सोचे थे। बट क्या बहुत ही पॉजिटिव टर्न अराउंड है। इसके साथ साथ देखिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लस कस्टमरों का इनकम लेवल भी काफ़ी बढ़ा है इस 2-3 साल में। सो ऑल दीज फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बेसिक साइकोलॉजिकल डिमांड, सेफ्टी फैक्टर को लेके, प्लस इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड ऑफ द कस्टमर, ये सब लेके वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मार्केट अच्छा चलेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट येस, दिस काइंड ऑफ टर्न अराउंड वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई द इंडस्ट्री कि इतना फास्ट होगा। बट वी आर इन अ वेरी वेरी गुड शेप राइट नाउ, एंड आगे भी नेक्स्ट 4-5 साल 7 साल अच्छा लग रहा है। तो इट्स रुस्तम जी, इट्स थॉटफुल आपकी टैगलाइन है। ये थॉट था आपके पास, ईमानदार आंसर दीजिएगा। देख, पहले तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि हिस्ट्री आदमी ने अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। आप देखेंगे तो जितने स्लो डाउन आए वो उनके बाद एक काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी आ गई। तो ये एटलीस्ट इन माई लाइफ टाइम और 26 साल मैंने 3 या 3.5 टाइम्स आप कहोगे तो देखा हुआ है। और इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ तो सही कहूँगा तो पहले 15 दिन तो होश ही उड़ गए थे।
बहुत सारे थॉट्स आए थे कि किस तरह से हमारी जो टीम्स है उनको हाउ वी कैन कीप देम चार्ज, कैसे जब ये सब लोगों को हम जवाब देंगे कि जब दुनिया रुक गई है, हाउ डज़ वन सपोर्ट ईच अदर। बट विद इन 15 डेज़ ऐसे हम सब क्रेडाई डेवलपर्स जूम कॉल्स पे आए, एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे से ताकत लेते रहे एक तरह की, और फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि जब भी ये चेंज आएगा, द टाइम ऑफ जो डिप्रेशन की मूड चल रही है, जब चेंज होगा तो वो एकदम हॉकी स्टिक की तरह बढ़ जाएगी। और आपको मैं बताता हूँ, जितने डेवलपर्सों ने ये फेथ रखा है, आप आज देख सकते हो सारे के सारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो सतीश जी, अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि ये जो 1.5-2 साल गए, अच्छा हुआ रियल एस्टेट के लिए, लेकिन क्या एज अ रियल एस्टेट डेवलपर कम्युनिटी क्या सबक सीखे, क्या चीज़ें मिली, क्या विजन बना यहाँ से कि हाँ ऐसे ले जाएंगे तो सब अच्छा रहेगा? सबसे पहले सबने एक ठान ली कि सर्वाइवल, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, जैसे बमन जी ने बताया, 15 दिन तो कुछ पता ही नहीं चला कि हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे, वही थे। वो एक बड़ा क्वेश्चन था। तो सर्वाइवल के लिए सबने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर रिव्यू की, काफ़ी टाइम मिला, काफ़ी वक्त मिला। टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन पे बहुत चर्चा हुई, कितना, और फाइनेंसिंग के बारे में हम बचत करके कैसे बढ़ाएंगे आगे, कैसे आगे जाएंगे, उस पर बहुत चर्चा हुई। बहुत सीख लोगों ने ली, काफ़ी हमारे क्रेडाई के सेशंस हुए, काफ़ी जूम कॉल्स उस पर हुए, और एक पूरा जो बोलते हैं ना न्यू नॉर्मल, पूरा चेंज आके आगे चलने की एक पूरा थॉट प्रोसेस भी बदला, जो कंज्यूमर डेवलपर रिलेशनशिप थी वो भी चेंज हुई। हाँ, हो ना, पूरी चेंज हुई, क्योंकि उस टाइम वो ऐसा वक्त था कि हर एक को एक दूसरे की ज़रूरत थी। डेवलपर कस्टमर जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स में भी क्या सुविधा दे सकते हैं, हैंडओवर हुए, हमारा कुछ संबंध नहीं है, लेकिन वेलबींग ऑफ द पब्लिक, ये जो एक बड़ी बात क्रेडाई में हुई, लेबर के बारे में हुई, अपने कस्टमर्स के बारे में हुई, उसमें से एक जो डेवलपर और कस्टमर का जो एक रैपो था, जो थोड़ा सा संदिग्ध था, थोड़ा सा अलग था, वो पूरा जुड़ गया, पूरा एक फैमिली बन गई। चलिए, ये एक बड़ा चेंज आया। हाँ जी, इस साल जो आपने थीम रखी है उसमें राष्ट्र को, नेशन को रखा, इस थीम के पीछे क्या कारण? नेशन ऑफ द फ्यूचर इज़ आवर थीम फॉर दिस नेटकॉन। इसमें देखिए सबसे अहमियत की बात यह है कि वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर कंट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। टुडे आज इंडिया $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नेक्स्ट 7 ईयर्स में, 6-7 ईयर्स में बोलते हैं 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, एंड ग्रोथ 7% है। जो इतने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, क्या ये सब पूरे होंगे, कहीं कुछ अटकेगा नहीं, ये श्योरिटी, थोड़ा सा मन इसको लेकर आशंकित रहता है? देखो, अटकने के 2 चीज़ें होती है, एक तो फाइनेंस की शॉर्टेज, अगर बुकिंग हुआ तो फाइनेंस का शॉर्टेज हो ही नहीं सकता, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे देगी, और कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी। और अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पोस्ट कोविड पीरियड में, न्यू नॉर्मल में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चेंज हुई है। अभी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन बहुत कम लोग करते हैं, फॉर्म स्ट्रक्चर आ गया है, स्पीड बढ़ गई, तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आ गई, वेरी वेरी लेस चांसेस। और ये कई बार हम देखते थे कि थोड़ा होल्डिंग हो गई, चीज़ें नहीं बिकी, ये नहीं, ये सब चीज़ें अब खत्म होती दिख रही हैं। होल्डिंग है ही नहीं, कुछ रहा नहीं, बचा ही नहीं है। देना कैसा ही बड़ी चैलेंज है, क्योंकि कंज्यूमर कढ़ाई की तरफ जब देखता है तो वो कॉन्फिडेंस लेना चाहता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, तमाम कानून हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का फेथ आना ज़रूरी है। हर जी, एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने यहाँ रखा है वो है सस्टेनेबिलिटी का। प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है, वो नीड ऑफ द टाइम भी है। आपने कहा है कि 2050 तक आप ज़ीरो कार्बन होंगे, उसके लिए क्या प्लान या विजन है? देखिए, वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस थॉट प्रोसेस, और ये इंटेंट हमने सब डेवलपर को यहाँ बताया, और ये वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग इशू सब कंट्रियों के लिए है। और आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अभी भी इंडिया पर कैपिटा में लोएस्ट कार्बन एमिट करती है। तो एज अ इंडस्ट्री वी हैव डिसाइडेड कि ये प्रैक्टिस हम सबको सिखाएंगे, एंड वी टेक दिस होल बिजनेस मॉडल to the entire country. We will probably start from the urban cities, metros, larger developers, but this has to permeate down the level. If we don't think today, तो 2050 में भी अचीव नहीं होगा। सो ये थॉट प्रोसेस चालू है, इट्स अपहिल टास्क। इसको हम पूरा प्लान बना के, स्कीम बना के, सबको बिजनेस मॉडल्स, SOP सब समझा के दिखाएंगे। एंड प्लस वी विल ऑल्सो इंक्लूड
गवर्नमेंट से बात करके कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है इसको, कैसे कार्बन क्रेडिट को मोनेटाइज किया जा सकता है, ये सब चीज़ हमने अब सोच के बना के हम लोग प्लान करके इसको अचीव करने की चेष्टा करेंगे। राइट पवन साहब, इसमें डेफिनेटली कॉस्ट फैक्टर आएगा जब आप ये सारे ग्रीन की तरफ जाते हैं, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। क्या वो सब लोग लेने के लिए तैयार हैं उतना एनवायरनमेंट के लिए, अपनी लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर लाइफ के लिए? देखिए, इट्स अ शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन। आप या तो डिसाइड कर लो आप शॉर्ट टर्म में पैसे बचाना चाहते हो जो आप खा नहीं पाओगे, और फ्यूचर में आप या आपके फ्यूचर जनरेशंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दूसरा विभिन्न, मैं ऐसा भी समझता हूँ कि इनिशियली दिस इज़ मोर कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, और जैसे राधा देव ने जो बताया हमको स्टेज पे ही, शी इज़ द हेड ऑफ JLL, उन्होंने कहा JLL हैज़ टेकन दिस अप एज एन इनिशिएटिव। और वही नहीं, वो कहती हैं कि देर आर पीपल हु आर रेडी टू पे अ ग्रीन फ़ी, जिससे वो एटलीस्ट इस बात की संतुष्टि रख सके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस बात की संतुष्टि रख सके कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ राइट, जो घरों में वो रह रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और आगे चल के उन्होंने एक और बताया कि देयर विल बी अ ब्राउन टैक्स, जो गवर्नमेंट कभी ना कभी तो लगा ही देगी आप पे। आज की तारीख में इंडियंस आर वेरी लकी कि बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज होते जाती है। द 2.5% जो हमारे टैक्स पेयर हैं, वी सब्सिडाइज अ लॉट ऑफ पीपल्स, लॉट्स ऑफ लेट्स से डे टू डे नेसेसिटीज़। लेकिन सूनर लेटर जो दिन गवर्नमेंट ये टैक्स लगाना चालू करेगी, तब जाके आप जो अपनी पुरानी पद्धत थी, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, वो आप वापस आ ही जाओगे वहाँ पे। लेकिन हमने देखा है ना, जहाँ पे कैरेट हो और स्टिक हो तो ही काम चलता है। आप सिर्फ कैरेट दो या सिर्फ स्टिक दो तो काम नहीं चलेगा। तो लॉन्ग टर्म में, इवन आई रिमेंबर व्हाट द प्रेजेंटेशन वाज दिस मॉर्निंग, there was a saving of 26,000 dirhams to 40,000 dirhams per year by living in a green development that was created maybe at a higher cost. तो आपने एंट्री लेने के लिए शायद हायर प्राइस भरी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका जो डे टू डे यूज़ करने के टाइम पे जो आपका कॉस्ट एवरी ईयर बचता है वो काफ़ी भारी होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन महंगा रोए, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। एवरीबडी नोज दिस। यास आइलैंड अबू धाबी में जारी है क्रेडाई नाटकॉन 2022। अभी आपने सुना कि देश के डेवलपर्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं देश के रियल एस्टेट मार्केट को, क्या क्या बातें उन्होंने सोची है आने वाले वक्त के लिए, और घर खरीदारों के लिए यानी आपके लिए क्या कुछ उनके दिमाग में प्लान्स हैं, और रियल एस्टेट मार्केट कैसा कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के उस पार थोड़ा नज़रिया बदलेंगे, बात करेंगे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स से कि वो कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को। कुछ और भी लोग होंगे जिनसे हमारी बातचीत होगी, खासतौर पर एनआरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब से थोड़ा सलाह मशवरा लेंगे कि क्या आपके लिए घर खरीदने का एक मुनासिब वक्त गुजर चुका है या अब भी है, और क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।